स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि निर्माण में बाधा डालने के लिए संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, जिस तरीके से घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, अब उस पर लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज होना चाहिए। वहीं एक शिकायत भी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के खिलाफ दर्ज कराई गई है। तो आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन की खरीद में घोटाले का बड़ा आरोप लगाया, जिसके कुछ ही घंटों बाद यह साफ तौर पर ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि दरअसल संजय सिंह का आरोप बिल्कुल गलत है और यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद से लगाया गया ये आरोप है। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चाहे फिर आम आदमी पार्टी हो, जो कहीं ना कहीं चुनावी बिसात बिछाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में कर रही है, वही समाजवादी पार्टी जो एक बार फिर से सत्ता में आना चाहती है, इनकी तरफ से राजनीतिक रूप से ये आरोप अब श्री राम जन्मभूमि में घोटाले के आरोप के तौर पर लगाए गए हैं। लेकिन वहीं अब आपको बता दें, संजय सिंह के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। कानूनी कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की गई है। उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट की ओर से संजय सिंह पर मानहानि का केस दर्ज किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी, जो कि अभी तक तमाम मामलों में यह देखा गया है कि किस तरीके से पहले तमाम घोटाले के आरोप बीजेपी या सरकार पर लगाती है, तमाम नेताओं पर लगाती है, लेकिन उसके बाद माफी मांग लेती है। लेकिन इस बार उन्हें माफी मांगने पर ना छोड़ा जाए और आखिरी अंजाम तक ये केस पहुंचना चाहिए, ये विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा गया है। तो जाहिर तौर पर संजय सिंह जिस तरीके से लगातार राजनीति उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और अब भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जाहिर तौर पर अपनी सियासी जमीन तलाशने में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है और इस तरीके से अब हिंदुओं में फूट डालने के मकसद से ये जानबूझकर एक नया पैतरा, नई साजिश आम आदमी पार्टी की ओर से रची गई है, लेकिन खुद ही बेनकाब होती नजर आई है। संजय सिंह अब तमाम नए हथकंडे अपना रहे हैं। संजय सिंह ने आरोप यहां तक लगाए हैं कि आज उनके घर पर हमला हुआ है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए दी। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर हमला हुआ है और बदले की भावना से इस तरीके से उनके घर को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी देते हुए यह कहा है कि वो चाहे कितनी भी गुंडागर्दी कर ले, लेकिन प्रभु श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में चंदा चोरी वो नहीं होने देंगे। तो ये संजय सिंह का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए चाहे फिर मेरी हत्या हो जाए। तो संजय सिंह अब इस तरीके से तमाम साजिश और षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं। जाहिर तौर पर इससे पहले भी ये देखा गया है कि जिस तरीके के आरोप वो लगा रहे हैं कि उनके घर पर हमला हुआ है, उनकी नेम प्लेट पर कालिख पोती गई है, ये आम आदमी पार्टी खुद भी कर सकती है, क्योंकि ये तमाम जो पैतरे हैं वो कोरोना काल में, कोरोना महामारी के दौर में भी अपना चुकी है। किस तरीके से ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन पर आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम साजिश और षड्यंत्र रचे गए, ये भी ने देखा है। तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी बिसात बिछाने के लिए किस हद तक जा सकती है, ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और बात जहां तक संजय सिंह की है, तो संजय सिंह वो नेता है जो देशद्रोह के केस जिस पर दर्ज हो चुका है, राज्यसभा से निष्कासित हो चुके हैं और अब चूंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी किस तरीके से एंट्री उत्तर प्रदेश में ले पाए, इसको लेकर अब राम मंदिर निर्माण को निशाना बनाया जा रहा है। उस पर बीजेपी को घेरने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने की ये तमाम कोशिशें, तमाम पैतरे आम आदमी पार्टी अपना रही है। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी पर अब लोग लगातार उन्हें जवाब दे रहे हैं। संजय सिंह को जवाब दिया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता किस तरीके से अभी तक हिंदू विरोधी दंगों में लिप्त पाए गए हैं। यहां तक कि सोमनाथ भारती हो, ताहिर हुसैन हो या फिर अमानतुल्लाह खां हो, ये तमाम आम आदमी पार्टी के वो नेता रहे हैं जिन पर केस दर्ज हुए हैं।
चाहे फिर ताहिर हुसैन की बात की जाए, दिल्ली दंगों में उनका नाम सामने आया था। सोमनाथ भारती वो नेता जो उत्तर प्रदेश में पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई की जाती है। अस्पतालों को लेकर घटिया और गलत बयानबाजी करते हैं, उन पर कार्रवाई की गई और अब एम्स में सिक्योरिटी जो गार्ड थे उनके साथ मारपीट के मामले में वो फिलहाल जेल में बंद है। तो ये आम आदमी पार्टी की सच्चाई है, जो राम मंदिर निर्माण में रोड़ा अटकाने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ इन चुनावों के मद्देनजर कर रही है, लेकिन उनका साथ, उनके सुर में सुर मिला रही है समाजवादी पार्टी। उनके नेता पवन पांडे, उन्होंने भी यही आरोप जो है वो ट्रस्ट पर लगाया है कि दरअसल घोटाला जमीन में किया गया है। लेकिन आपको बता दें, यह भी खुलासा हुआ है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो संबंध है वो सुल्तान अंसारी से है। समाजवादी पार्टी के नेता सुल्तान अंसारी रह चुके हैं। आपको बता दें, सुल्तान अंसारी का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि इन्होंने ही वो जमीन जो है वो ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए में बेची है। तो सुल्तान अंसारी का नाम सामने आ रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पवन पांडे ने ये आरोप तमाम ट्रस्ट पर लगाए हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर जो सुल्तान अंसारी है, जिन्होंने ट्रस्ट को ये जमीन 18 करोड़ में बेची है, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राम में हमारी आस्था है, इसलिए उनके काम के लिए हमने ये जमीन ट्रस्ट को दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर सर्किल रेट पर देखा जाए तो ये जमीन 24 करोड़ की है, लेकिन ट्रस्ट को हमने ये जमीन 18 करोड़ रुपए में दी है। हमने राम मंदिर ट्रस्ट को कम कीमत में जमीन दी है, ये सुल्तान अंसारी की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि जो भी तमाम आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है और ये दावा संजय सिंह और पवन पांडे कर रहे हैं कि दरअसल 10 मिनट के अंदर ये 2 करोड़ से 18 करोड़ का हेरफेर किया गया है। उन्होंने इस पर भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि 2011 में 2 करोड़ इस जमीन की कीमत थी, लेकिन उस बीच यानी 10 साल का गैप और 10 साल बाद ये जो जमीन की कीमत है ये 18 करोड़ रुपए पहुंची है। तो जो आरोप संजय सिंह और पवन पांडे की ओर से लगाए जा रहे हैं कि दरअसल 10 मिनट में ये पूरा हेरफेर किया गया है, ये बिल्कुल गलत आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। ये जवाब सुल्तान अंसारी की ओर से दिया गया है, अखिलेश यादव को भी दिया गया है और संजय सिंह को भी दिया गया है, जो लगातार राम मंदिर निर्माण को लेकर तमाम आरोप जो हैं वो बीजेपी पर लगा रही हैं, ट्रस्ट पर लगाए जा रहे हैं। तो ये फिलहाल खुलासे लगातार हो रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको बता दें, ट्रस्ट से पूरा ब्यौरा जो है जमीन का वो मांगा है और तमाम दस्तावेज को उन्होंने चेक किया है, जिसके बाद उन्होंने ये दावा किया है कि मंदिर के लिए जो जमीन है जो खरीदी गई है, यहां तक कि सरकार की ओर से भी उसमें कोई भी हेरफेर नहीं हुआ है। यह खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। ट्रस्ट ने कोई घोटाला नहीं किया है, यह उनकी तरफ से कहा गया है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, वही समाजवादी पार्टी जो कार सेवकों पर गोली चलवा चुकी है, अब अखिलेश यादव भी राम मंदिर निर्माण पर तमाम राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश की जनता ने यह माना कि राम मंदिर बन रहा है। अगर वहां से भ्रष्टाचार की खबरें आए तो कम से कम ट्रस्ट के सदस्यों को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो किस तरीके से राजनीति चरम पर है राम मंदिर निर्माण को लेकर, यह लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन वही समाजवादी पार्टी किस तरीके से राम मंदिर निर्माण का विरोध कर चुकी है, मुलायम सिंह कार सेवकों पर गोलियां चला चुके हैं और उनके बेटे इस तरीके से राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, जबकि पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ है कि किस तरीके से जमीन को लेकर ये भ्रम, ये झूठ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की ओर से फैलाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भगवान राम के नाम पर राजनीति चरम पर है और किस तरीके से अब एक मुस्लिम बुजुर्ग को भी कहीं ना कहीं अब उसे भी मोहरा बनाया गया है। ये भी वीडियो सामने आई है कि जय श्री राम का नारा जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। ये तमाम पैतरे हैं जो तमाम लिबरल पत्रकार, मीडिया चैनल्स और ये तमाम विपक्षी दल मिलकर इस वक्त कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी को चुनौती देने के लिए तमाम पैतरे अपना
रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट भी उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राजनीति की जा रही है उस पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राम भक्तों को रामद्रोही उपदेश ना दें, यह बेहतर होगा। अब उन्हें उन तमाम लोगों की चिंता सता रही है जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में चंदा दिया है, लेकिन लोगों का यह कहना है कि जब उन लोगों को चिंता नहीं है जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में चंदा दिया है, तो आखिर इस तरीके से ये विपक्षी पार्टियां क्यों बौखलाई हुई है, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं संजय सिंह ने जिस तरीके से ये झूठ फैलाया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मानहानि का केस दर्ज होना चाहिए, ये मांग लगातार लोग कर रहे हैं। हालांकि एक शिकायत संजय सिंह के खिलाफ दर्ज हो चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।